आजादी की तर्ज पर यदि शासक हमेशा के लिए गद्दी पर बैठ जाए तो उसे तानाशाही ही कहा जाएगा। आज हम आपको एक ऐसे शासक का नाम बताने जा रहे हैं जिसकी देखा देखी में चीन और रूस के राष्ट्रपति को सत्ता का ऐसा मोह आया कि खुद ही अपनी जनता के माई बाप बन बैठे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई फेरबदल हुए हैं। कई देशों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इन्हीं देशों में से एक है बेलारूस, जहां पिछले हफ्ते हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रविवार को करीब 2 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन कर रही जनता का आरोप है कि लुकाशेंको ने चुनावों में धांधली कर सत्ता हासिल की है, जिसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अब तक 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेलारूस की स्थानीय मीडिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हफ्ते 2 बार लुकाशेंको से फोन पर बात की और इस बातचीत में उन्होंने लुकाशेंको को मदद का भरोसा भी दिलाया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि हम जरूरत पड़ने पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत बेलारूस को सैनिक सहायता देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं जनता के भड़के गुस्से को देखते हुए लुकाशेंको ने आरोप लगाया है कि नाटो उनकी सरकार गिराने की फिराक में घूम रहा है और नाटो ने बेलारूस की सीमा से सटे जगहों पर अपने तोप और फाइटर जेट तैनात किए हैं, जिसके जवाब में नाटो ने कहा है कि बेलारूस की सभी घटनाओं पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फाइटर जेट और तोपों के तैनात किए जाने जैसे दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बात करें तो उन्हें तानाशाह शासक के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि लुकाशेंको बेलारूस में पिछले 26 साल से राष्ट्रपति की कुर्सी पर जमे हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लुकाशेंको यूरोप के आखिरी तानाशाह कहे जाते हैं। रूस की पश्चिमी सीमा से लगा बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर एक आजाद देश बना था, जिसके बाद यहां संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। फिर जून 1994 को पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें पहले राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 1994 से लेकर अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बदला। जबकि भारत और अन्य लोकतंत्र देशों में 1994 से लेकर अब तक कितने ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यही वजह है कि लुकाशेंको पर हर बार चुनावों में गड़बड़ी कराने के आरोप लगते आ रहे हैं। वहीं पुतिन द्वारा बेलारूस में इतनी दिलचस्पी दिखाने की कई महत्वपूर्ण वजह है, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि बेलारूस फिर से रूस का हिस्सा बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ के विघटन से पहले था। दूसरा कारण है रूस में ईंधन पहुंचाने वाली पाइपलाइन, जो बेलारूस से होकर गुजरती है। इसी के साथ रूस बेलारूस को नाटो के खिलाफ अपना बफर जोन मानता है, इसलिए रूस यह हरगिज नहीं चाहता कि उसकी बेलारूस पर पैठ कम हो। अगर देश में लुकाशेंको की सत्ता पलट होती है तो रूस को भारी नुकसान हो सकता है। रूस और बेलारूस के बीच आपसी मदद के समझौते भी हुए हैं। माना जा रहा है कि इन वजहों से ही पुतिन लुकाशेंको और बेलारूस का साथ दे रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।